हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम सुनील चौरसिया है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमोल करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम प्राविधिक कला से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा ये पहला प्रश्न है कि पीले प्रकाश में बैगन का रंग कैसा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, पीले प्रकाश में बैगन का रंग कैसा होगा। ऑप्शन ए कह रहा है पीला होगा, ऑप्शन बी कह रहा है कि काला होगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि नीला होगा, ऑप्शन डी कह रहा है कि लाल होगा। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, पहले का जो ऑप्शन बी है ये एकदम राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। यानी पीले प्रकाश में बैगन का रंग जो होगा कैसा होगा, काला होगा। चलिए 2 नंबर देखिए, ग्रे यानी स्लेटी रंग कौन सा रंग मिलाने से बनता है। ए कह रहा है कि काला तथा सफ़ेद मिलाने से, बी कह रहा है कि हरा तथा पीला मिलाने से, सी कह रहा है कि लाल तथा नीला मिलाने से, डी कह रहा है कि पीला तथा नीला मिलाने से। तो दूसरे का जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है कि काला तथा सफ़ेद मिलाने से स्लेटी रंग यानी ग्रे रंग बनता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है। छत के केंद्र के लिए किया जाता है, कि फर्श के लिए किया जाता है, कि साड़ी की किनारी के लिए किया जाता है, कि कोने का आलेखन के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, किनारी डिजाइन का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है, तो वो साड़ी की किनारी के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। प्रश्नोत्तर नंबर 4 में देखिए, किस नंबर की तुलिका से सबसे पतली रेखा अच्छी तरह से बनेगी। तो इसमें ऑप्शन ए है कि 1 नंबर की, 2 नंबर की, सी में है 4 नंबर, डी में कह रहा है 10 नंबर। तो किस नंबर की तुलिका से सबसे पतली रेखा जो है अच्छी तरह से बनेगी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है, यानी 8 नंबर से। 5 नंबर प्रश्न है कि किसी प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है कि ज्यामितीय इकाई द्वारा, बी है पत्तियों द्वारा, सी है कुछ भी ना बनाकर, और डी कह रहा विविध समायोजन द्वारा। तो इसमें 5 में जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है कि पत्तियों द्वारा। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 रंगों में से सबसे अच्छी रंग संगत कौन सी है। सहयोगी रंग संगत है, कि विरोधी रंग संगत है, कि समान रंगों की संगत है, कि एकांकी रंग की संगत है। तो इसमें प्रश्नोत्तर नंबर 6 में जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है कि विरोधी रंग संगत जो है वो सबसे अच्छी रंग संगत मानी जाती है। 7 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ठंडा रंग कौन सा नहीं है। नीला, लाल, सफ़ेद, हरा। तो प्रश्नोत्तर नंबर 7 का जो बी है वो बिल्कुल सही है कि जो लाल रंग है ये ठंडा नहीं है। 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है। वस्तुओं को आकर्षक बनाना, वस्तु को उपयोगी बनाना, वस्तु को कीमती बनाना, वस्तु को टिकाऊ बनाना। तो 8 नंबर जो प्रश्न है ये कह रहा है कि वस्तु को आकर्षक बनाना जो है आलेखन का सर्वप्रथम महत्व होता है। 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसे संपूर्णता प्रदान करती है, ज्यामितीय आकार है, कि बी नंबर कह रहा है कि इकाई की पुनरावृत्ति है, सी कह रहा है कि आलेखन के आंतरिक विभाजन है, डी कह रहा लयात्मक सुंदर रेखाएं हैं। तो 9 नंबर प्रश्न में जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है कि लयात्मक सुंदर रेखाएं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उष्ण रंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पीला, बी लाल, सी सफ़ेद, और डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 नंबर का जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, यानी सफ़ेद। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गर्म रंग को ठंडा करने के लिए कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है। ए कह रहा है कि हरा, बी कह रहा है पीला, सी कह रहा है सफ़ेद, और डी कह रहा है काला।
तो इसमें जो 11 नंबर है, 11 नंबर का सी नंबर जो है बिल्कुल सही है कि सफ़ेद जो होता है वो ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। 12 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न है कि फर्श के मध्य को सजाने के लिए सामान्यतः कौन सी इकाई प्रयोग करते हैं। तो इसमें ए है फूल पत्तियों तथा कलियों का, बी कह रहा है विविध यांत्रिक इकाइयों का, सी कह रहा है कि केवल पशु पक्षियों का, और डी कह रहा है कि ज्यामितीय आकारों का। तो आप लोग बताइए कि 12 में जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, कि ज्यामितीय आकारों का। 13 नंबर प्रश्न है कि मंदिर की छत के लिए किस आकृति का प्रयोग करते हैं, वृत्त का, अर्धवृत्त का, आयत का कि वर्ग का। तो 13 नंबर में ए जो है बिल्कुल सही है, 13 में ए जो है बिल्कुल सही है कि वृत्त का उपयोग करते हैं। 14 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा आज का 14 नंबर प्रश्न है कि अलंकारिक आलेखन में किस चीज़ का महत्व होता है। तो ज्यामितीय रचनाओं का, अलंकारिक फूल पत्तियों का, काल्पनिक रचना का कि मिश्रित रचना का। तो हमारा जो 14 नंबर प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, कि ऑप्शन नंबर बी में है कि अलंकारिक फूल पत्तियों का। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 15 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक आलेखन में आवश्यक है फूल पत्तियाँ, बी है अलंकारिक रचना, सी है ज्यामितीय रचना, डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 15 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, फूल पत्तियाँ। 16 नंबर प्रश्न में देखिए पर्दे के लिए बनाया गया आलेखन किस आकृति में बनेगा। तो इसमें कह रहा है कि वृत्त, बी कह रहा है वर्ग, सी कह रहा है पंचभुज, और डी कह रहा है आयत। तो 16 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, यानी आयत। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक रजाई के आलेखन के लिए उपयुक्त आकार होगा वृत्ताकार, वर्गाकार, आयताकार कि अर्धवृत्ताकार। तो 17 नंबर जो प्रश्न है, 17 नंबर का सी नंबर जो है बिल्कुल सही है, सी यानी आयताकार। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दीवार के पैनल के लिए कैसा आलेखन बनेगा, त्रिभुजाकार, आयताकार, पंचभुजाकार कि वर्गाकार। तो 18 नंबर का जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल सही है, यानी आयताकार। चलिए 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का 19 नंबर प्रश्न है कि आलेखन की दृष्टि से निम्नलिखित रंग संगत उत्तम है। अनुकूल रंग संगत, समान रंगों की संगत, एकांकी रंग संगत कि विरोधी रंग संगत। तो 19 नंबर में डी जो है बिल्कुल सही है कि विरोधी रंग संगत जो है वो आलेखन की दृष्टि से सबसे उत्तम माना जाता है। 20 नंबर प्रश्न है कि एक रंग की संगत के आलेखन में कितने रंगों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 2, बी कह रहा है 4, सी कह रहा है 3 और डी कह रहा है कि 1। तो 20 नंबर में जो डी है वो एकदम से सही है कि 1 रंगों का प्रयोग होता है। 21 नंबर प्रश्न है कि एक आलेख में साधारणतया निम्न प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए। बहुत चटकीले रंगों का, विरोधी रंगों का, हल्के आकर्षक रंगों का, भड़कीले रंगों का। तो 21 नंबर जो प्रश्न है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है कि विरोधी रंगों का प्रयोग होना चाहिए। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है, पीला, हरा, लाल, नीला। तो फ्रेंड्स 22 नंबर का जो ऑप्शन सही है वो 22 नंबर का सी एकदम सही है कि गर्म रंग जो होता है वो लाल होता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 23 नंबर प्रश्न है कि टिंट में निम्नलिखित में से किसका समावेश होता है। तो ए कह रहा है लाल का, बी कह रहा है काला, सी कह रहा है सफ़ेद और डी कह रहा है हरा। तो 23 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही है, इसमें सी नंबर, सी का मतलब सफ़ेद जो है बिल्कुल सही है। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि सहयोगी रंग योजना में निम्नलिखित रंग भरेंगे, नीला पीला सफ़ेद भरेंगे कि धानी पीला नारंगी भरेंगे कि लाल काला सफ़ेद भरेंगे कि इनमें से कोई नहीं भरा जाएगा। तो 24 नंबर जो है इसका बी नंबर बिल्कुल सही है कि धानी पीला तथा नारंगी जो है सहयोगी रंग योजना में भरे जाते हैं। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं।
हमारा 25 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सहयोगी रंगों का युग्म है, यानी सहयोगी रंगों का जोड़ा कौन सा है। नीला पीला है, कि काला पीला है, कि नारंगी लाल है, कि लाल हरा है। तो 25 नंबर का जो ऑप्शन है वो सी जो है बिल्कुल सही है। सी मीन्स नारंगी और लाल। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से तटस्थ रंग है तो काला सफ़ेद है, कि लाल नीला है, कि हरा पीला है, कि लाल नारंगी है। तो 26 नंबर में ए जो है बिल्कुल सही है। ए मीन्स काला और सफ़ेद। 27 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा रंग तटस्थ नहीं है। सफ़ेद रंग, काला रंग, स्लेटी या ग्रे, लाल रंग। तो 27 नंबर का जो ऑप्शन है वो डी जो है बिल्कुल सही है। डी फॉर लाल। यहाँ पर देखिए 28 नंबर के विरोधी रंग कौन से होते हैं। पीला हरा, नीला पीला, काला लाल, लाल तथा सफ़ेद। तो 28 नंबर का जो ऑप्शन है वो बी बिल्कुल सही है कि नीला प्लस पीला मिलकर क्या बनाते हैं, विरोधी बनाते हैं। तो चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का 29 नंबर प्रश्न है कि कौन सी पेंसिल से सबसे कठोर रेखा खींची जा सकती है। 2B, HB, 6H कि 3H। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 29 का जो सी है वो बिल्कुल सही है, यानी 6H। 30 नंबर प्रश्न देखिए, किस रंग में कौन सा रंग मिलाने से उसका मान घट जाता है। सफ़ेद, पीला रंग, काला रंग, लाल रंग। तो आप लोग बताइए कि 30 में कौन सा सही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स 30 में ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है कि काला रंग। 31 नंबर देखिए, साड़ी की किनारी के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होता है। तो इसमें पहला नंबर है त्रिभुजाकार, दूसरा है चतुर्भुजाकार, सी है पतंगाकार और डी है आयताकार। तो 31 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है कि आयताकार। 32 नंबर देखिए, मूल रंगों की श्रेणी में नहीं आता। नारंगी रंग, लाल रंग, पीला रंग कि नीला रंग। तो मूल रंगों की श्रेणी में कौन सा रंग नहीं आता है फ्रेंड्स। तो 32 का ए जो है नारंगी रंग जो है मूल रंगों की श्रेणी में नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, गुलाबी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो इसमें दिया जा रहा है कुछ ऑप्शन, सफ़ेद, नीला, लाल प्लस हरा, लाल सफ़ेद और लाल और कुछ है इसमें। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये है लाल तथा हरा। तो 33 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है। सी नंबर जो है बिल्कुल सही है, यानी लाल तथा सफ़ेद। 34 नंबर प्रश्न देखिए कि एक आलेखन में साधारणतया किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है कि भड़कीले रंगों का, बहुत चटकीले रंगों का, सी कह रहा है विरोधी रंगों का, डी कह रहा है कि हल्के आकर्षक रंगों का। तो हमारा जो 34 है उसका डी नंबर एकदम सही है, एकदम सही, यानी हल्के आकर्षक रंगों का। 35 नंबर प्रश्न है कि चित्रकला में कितने माध्यम के रंग प्रयुक्त होते हैं। तो इसमें है ए नंबर पे 4, बी और बी नंबर पे है 5, सी नंबर पे है 2 और डी नंबर पे है 3। तो 35 नंबर का जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है कि चित्रकला में 2 माध्यम के रंग प्रयुक्त होते हैं। 36 नंबर देखिए, किसी सुंदर आलेखन में कौन सी गुणवत्ता का होना आवश्यक है। पहला नंबर कह रहा है कि प्रकाश व्यवस्था, बी नंबर कह रहा है लयात्मक सुंदर रेखाएं, सी नंबर कह रहा है कि इकाई की पुनरावृत्ति और डी नंबर कह रहा है कि ज्यामितीय आकार। तो हमारा जो 36 नंबर है इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है कि लयात्मक सुंदर रेखाएं। तो चलिए 37 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का 37 नंबर प्रश्न है कि फर्श के लिए आलेखन में किस प्रकार की आकृति होनी चाहिए। अलंकारिक, ज्यामितीय, पशु पक्षी, विधयांत्रिक। तो 37 नंबर का जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है कि अलंकारिक। 38 नंबर देखिए, चादर के
बॉर्डर के लिए किस प्रकार का आलेखन बनाएंगे। तो ए नंबर है कि कोने का आलेखन, बी है संपूर्ण आलेखन, सी है मध्य का आलेखन, डी है किनारी का आलेखन। तो 38 नंबर जो है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। इसमें जो है किनारी का आलेखन बनाया जाएगा। 39 नंबर देखिए, रंगों के मिश्रण के नियम के अनुसार पीला नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा। तो ए कह रहा है नारंगी बनेगा, बी कह रहा है बैगनी बनेगा, सी कह रहा है हरा बनेगा और डी कह रहा है काला बनेगा। तो 39 नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है कि जो काला रंग बनेगा वही बनेगा, यानी 39 में डी नंबर बिल्कुल सही है, काला रंग। चलिए 40 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का 40 नंबर है कि डिजाइन को आलेखन कहते हैं क्योंकि इसमें रेखांकन होता है, यह ज्यामितीय होता है। सी कह रहा है कि इसमें प्रारूप बनाना आवश्यक होता है, वह सुंदर होता है। तो जो 40 नंबर है इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है क्योंकि उसमें प्रारूप बनाना आवश्यक होता है। 41 नंबर है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखाएं अधिक काली होती हैं। तो एच बी है कि बी है कि एच है कि 2H है। तो 41 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है कि बी। 42 नंबर प्रश्न है कि काला रंग किस रंग की श्रेणी में आता है। तो ए कह रहा है कि प्रारंभिक, बी कह रहा है कि तटस्थ और सी कह रहा है कि द्वितीय रंग और डी कह रहा है किसी भी श्रेणी में नहीं आता। तो 42 नंबर का जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है कि काला रंग जो है तटस्थ रंगों की श्रेणी में आता है। तो चलिए 43 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस तुलिका से सबसे मोटी रेखा खींची जा सकती है। किस तुलिका से सबसे मोटी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 3 नंबर से, 4 नंबर कि 8 नंबर कि 10 नंबर। तो इसमें जो 43 नंबर है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है कि 10 नंबर की तुलिका से सबसे मोटी रेखा खींची जा सकती है। 44 नंबर प्रश्न कहता है रंग माध्यमों में सबसे पारदर्शी कलर कौन सा होता है। तो ए कह रहा है कि पोस्टर कलर, बी कह रहा है कि वाटर कलर, सी कह रहा है कि पेस्टल कलर और डी कह रहा है कि ऑयल कलर। तो 44 नंबर का जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है कि इसमें जो है सबसे पारदर्शी कलर कौन सा होता है, वाटर कलर। 45 नंबर देखिए, वस्त्र पर डिजाइन किस माध्यम से ठीक होगा। तैल रंग, बी कह रहा है कि पोस्टर रंग, सी कह रहा है एक्रेलिक रंग और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो 45 का जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है कि एक्रेलिक रंग। चलिए 46 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का 46 नंबर प्रश्न है कि वर्ण के गुण होते हैं। तो 2 होते हैं कि 3 होते हैं कि 4 होते हैं कि 1 होता है। तो इसमें जो 46 नंबर प्रश्न है इसका ऑप्शन बी सही है कि वर्ण के गुण कितने होते हैं, 3 होते हैं। 47 नंबर देखिए कि चित्रकला में कितने माध्यम रंग के प्रयोग होते हैं। ए कह रहा है कि 4, बी कह रहा है 5, सी कह रहा है 2 रंगों का और डी कह रहा है कि 3 रंगों का। तो 47 का जो ऑप्शन डी है वही बिल्कुल सही है कि 3 रंगों का। 48 नंबर और लास्ट नंबर प्रश्न हमारे आज की वीडियो का देखिए कि ठंडे प्रभाव वाला रंग कौन सा है। तो ए कह रहा है पीला, बी कह रहा है लाल, सी कह रहा है काला और डी कह रहा है नीला। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है, नीला, यानी ठंडे प्रभाव वाला रंग कौन सा है। तो फ्रेंड्स नीला। तो फ्रेंड्स आज के लिए 48 महत्वपूर्ण आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।